जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है रिलेशनशिप के हवाले से। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है तलाक की शरह बढ़ रही है, उसकी जो सबसे अहम वजूहात हैं वो ये 4 वजूहात हैं जो हम आपके सामने आज रखने वाले हैं। उसमें हम आपको उसके हवाले से टिप्स देंगे ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर से बेहतरीन गुजर सके। पहले नंबर पर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक इंसान के साथ जब आपकी शादी हो जाती है या आपकी फैमिली में या आपके भाई या आपके दोस्त कोई ऐसे हैं जिनके साथ आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो उनमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि कुछ लोग ऐसी सोच के मालिक होते हैं कि फ़लाँ ने मुझसे ये बात की, उसका ये सोच होगी, उसकी ये जो है इस वजह से उसने मेरे साथ ऐसी बात की होगी। तो बिल्कुल जो है आपने इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना है। सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि आपने उस शख्स के साथ बातचीत करनी है। देखें, कोई भी चीज़ है उसमें जब तक आप एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करोगे तो मामलात हल नहीं होंगे। तो इसमें सबसे बेहतरीन और जो पायदार हल है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि आपको किसी के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसके साथ टॉक करो। टॉक में उसका आपको, अगर वो गलत होगा तो अपनी गलती तस्लीम करेगा, या अगर आपको गलत फहमी होगी तो आपकी गलती को दूर करेगा। जी, पहला टॉपिक तो था कम्युनिकेशन। दूसरा जो टॉपिक है वो है रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रिश्ते में ज़रूरी होती है। देखें, अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं, चाहे आप वालिद के साथ हैं, वालदा के साथ हैं, भाई के साथ हैं, बीवी के साथ हैं, या वैसे दोस्तों में हैं, तो रिस्पेक्ट जो है वो सबसे कीमती चीज़ है। रिस्पेक्ट से मुराद ये है कि आप अगले को एक वैल्यू दो। वैल्यू से मुराद ये कि आप उसकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट से मीन्स कि आप उसका ख्याल रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कोई बात कर रहा है तो आप ध्यान से सुनो। अगर वो कोई आपको काम कह रहा है, लाजमी काम करने ही नहीं होते, लेकिन आप उसको देखो, अगर आप कर सकते हो तो उसकी हेल्प करो। तो रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और दूसरे नंबर पे अगर आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में झगड़े होते हैं, तो जो है हस्बैंड जो हैं या भाई भाई आपस में फैमिली में ही झगड़ने लग जाते हैं, जो कि डिसरिस्पेक्ट का बायस बनते हैं। तो इसलिए हमेशा एक ये चीज़ नोट कर लें, लिख लें अपनी डायरी पे कि जब भी कोई भी आप अपनी बीवी के साथ या कोई भी ऐसा मसला बने, तो बेहतर ये है कि अगर आपको कोई बात बुरी लगती है या किसी वजह से आप लोगों का झगड़ा हो सकता है, तो बेहतर है कि आप अपने रूम में जाएं या कहीं अकेले बैठ के आप उसको डिस्कस करें। उससे ये है कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो और उसे इज्जत से समझा रहे हो कि यार इस तरह नहीं, इस तरह है, इसको इस तरह नहीं, इस तरह बेहतर करो। तो इसलिए रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज़ें आपने समझ ली, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जब आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट के बाद जो तीसरा सबसे अहम जो है आज का रिलेशनशिप के हवाले से जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो है, आप अगले बंदे की भी सुनो और उसके साथ साथ ट्रस्ट। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हर रिश्ते में बहुत ज़्यादा अहम है। आप मेरी बात बड़े ख्याल से और ध्यान से सुने कि ये 2 चीज़ें सबसे अहम हैं, क्योंकि आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हो तो जब तक आप अगले इंसान पर ट्रस्ट नहीं करते तो आपका रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो इसलिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ट्रस्ट। अगर आप किसी के साथ शादी हो चुकी है तो जाहिर सी बात है आप दोनों एक ही कश्ती के मुसाफिर हो, तो हमेशा एक दूसरे पर ट्रस्ट रखो और कोशिश करो कि उसे आज़ाद छोड़ो, उसे खुला छोड़ो, उसे कैद ना करो, उसके ऊपर कोई आप ऐसी चीज़ें जो है ना डालो कि उसे लगे कि मैं किसी पिंजरे में हूँ या मैं किसी कैद खाने में हूँ। तो इसलिए किसी पर चीज़ें मुसल्लत ना करो और एक दूसरे को टाइम दो, एक दूसरे से जो है गपशप करो, एक दूसरे की केयर करो, छोटे छोटे गिफ्ट्स दो, छोटे छोटे इवेंट्स को एंजॉय करो, घूमो और एक दूसरे को एक खुली बाउंड्रीज दे दो ताकि वो कहीं इधर उधर अगर जाता भी है तो आपको परेशानी ना हो, आपके दिमाग में गलत फतूर ना आए। तो सबसे अहम चीज़ें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी लाइफ बहुत ही हैप्पी और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होगी। और इसके बाद चौथा जो आखिरी हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियाँ देखना, महसूस करना और एंजॉय करना। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब शादी हो जाती है, हमें हासिल हो जाता है कोई भी रिलेशनशिप, जब हमें हासिल हो जाता है तो हम उसकी केयर करना छोड़ देते हैं। हम उसको छोटे छोटे गिफ्ट्स देने और छोटी छोटी खुशियाँ जो है हम लोग एंजॉय करना छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की। इसकी वजह से इंसान फिर दूसरी तरफ जो है जाता है, आप समझ सकते हो। तो इसलिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप एक दूसरे के साथ क्वीन और प्रिंसेस वाला जो है ट्रीटमेंट करो। छोटी छोटी खुशियाँ, लाजमी नहीं कि आप किसी के लिए ताज महल ही बनवा दो या कोई ऐसी बड़ी चीज़
نہیں ضروری ہوتی. ایک دوسرے کو ایک پھول دینا بھی بہت بڑی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کرنا چاہیے, ایک دوسرے پر یقین رکھنا چاہیے, ایک دوسرے کی باؤنڈریز فکس نہیں کرنی چاہیے, کسی پر مسلط نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیشہ کوئی بھی جھگڑا ہے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے سے ہی حل ہوتا ہے. کوئی تیسرا شخص آپ کے معاملات کو وائنڈ اپ نہیں کر سکتا. جب بھی کرنا ہے آپ دونوں نے خود ہی کرنا ہے. تو جب یہ چیزیں آپ اپنے اندر اپنائیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی گھر میں یا کسی ریلیشن شپ میں کوئی جھگڑا ہوگا. تو اس لیے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ باتیں اچھی لگیں گی, اور اچھی لگیں تو ان پر عمل کر کے دیکھیے گا, آپ لوگوں کی لائف بہتر سے بہترین چلے گی. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکیں. بیل آئیکن کو پریس کر دیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.